जुड़ सके और हम लोग एक साथ परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए यहाँ पे इस प्रकार से एकत्रित हो सके। पिछली बार हम लोग जो थे अन्य भाषा के ऊपर सीख रहे थे और मैंने सुना कि काफी लोग जो हैं वो अन्य भाषा बोलने पाए। इस हफ्ते भी कुछ लोगों को परमेश्वर ने स्पर्श किया, पिछले हफ्ते भी स्पर्श किया और कई लोगों को बहुत व्यक्तिगत अनुभव हुए। मैं भाई रवि हैं, वो शायद अभी यहाँ पे नहीं है, तो वो ऑफिस में थे और एकदम से वहां पे उनको अन्य भाषा का वरदान मिला। वो ऐसे ही बस गीत गा रहे थे और उन्होंने नोटिस किया कि थोड़ी देर में उनकी लैंग्वेज चेंज होने लगी। तो मैंने देखा कि तुम प्लीज मैंने देखा कि किस प्रकार से जो है परमेश्वर जो है काम करता है। और आज जो है हम जो है इस समय जो है मैं सोच रहा था कि आज मैं किस चीज के ऊपर मैं बोलूं। तो मैं जो था मैंने सोचा कि हम जो है आर्थिक आशीष के ऊपर कुछ हम टीचिंग लेंगे कि परमेश्वर जो है हमारी आवश्यकताओं को पूरी करता है। इसके ऊपर जो है हम शिक्षा लेंगे और मैं वचन से मैं बताना चाहता हूं कि इसके बारे में परमेश्वर की क्या प्रतिज्ञा है और और जो है कि किस प्रकार। तो हम क्या देखते हैं कि मुझे बस आज सुबह इस प्रकार से अगुवाई हुई कि किस प्रकार से परमेश्वर हमारी आवश्यकताओं को पूरी करता है और हम इस बारे में आश्वासित हो सकते हैं कि परमेश्वर जो है हमारी एवरीडे की परिस्थितियों में हमारी आवश्यकताओं को पूरी करता है। इवन जब हम कोविड में देखते हैं तो बहुत सारे लोग जो है परेशान रहे, बहुत सारे लोग जो हैं आर्थिक तंगी में रहे, पर लेकिन जो विश्वासियों के बारे में हमने सुना कि ये वो समय था जब विश्वासी लोगों ने उन्नति करी और हम जो है उस बात को बहुत ही क्लियरली हम जो है देखने पाते हैं। और उसी के ऊपर मैं आज जो इस शिक्षा लूंगा और मैं कुछ कुछ आपके सामने में आयतें लाना चाहता हूँ जिससे कि हम आश्वासन हम लोग रख सकते हैं। तो पहली बात तो है कि जब परमेश्वर ने आदम को बनाया और उसने उसको अदन की वाटिका में रखा तो उसको किसी कमी के साथ नहीं वहां पे छोड़ा। उसने ऐसी कोई चीज नहीं थी कि जिसकी आदम को कमी थी, राइट। और आदम को जो चाहिए था उसके पास जो है वो उपलब्ध था। उसको अगर भूख लगेगी तो उसके पास खाना था। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने इससे पहले कि आदम को रचा, उसने आदम के लिए सारी जो उसकी जरूरतें थी उनका जो है उसने जो है उसको ऑर्गेनाइज किया, राइट। तो परमेश्वर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये चीज जो है परमेश्वर के प्रेम को दिखाता है और इसी कारण से हमारी जो आवश्यकताएं हैं वो पूरी होती हैं। और आज मैं कुछ पॉइंट्स में लेके आया हूं कि क्यों परमेश्वर जो है हमारी आवश्यकताओं को पूरी करता है। और हम देख सकते हैं इस समय पहली बात है कि परमेश्वर हमारी आवश्यकताओं को इसलिए पूरी करता है क्योंकि ये उसके अनुग्रह का सबूत है, राइट। इट्स अ प्रूफ ऑफ हिज ग्रेस। ये उसके अनुग्रह का सबूत है, राइट। और इसके लिए मैं चाहूंगा कोई जन प्रेरितों के काम चौथा अध्याय 33 से लेके 34 तक पढ़ दे। प्रेरितों के काम चौथा अध्याय 33 से लेके 34 तक। जो भी जन पढ़ना चाहेगा उसको शायद अनम्यूट करके पढ़ना होगा। प्रेरितों के काम चौथा अध्याय 33 से लेके 34 तक। प्रेरितों के काम चौथा अध्याय 33। या प्रेरित बड़ी सामर्थ से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। उनमें कोई भी दरिद्र ना था, क्योंकि जिनके पास भूमि या घर थे वे उनको बेच बेच कर बिकी हुई वस्तुओं का दाम लाते और उसे प्रेरितों के पांव पर रखते थे। जी हाँ, तो एक बार फिर से ग्रोवर आंटी एक बार फिर से आप पढ़ देंगे। प्रेरितों 33 और 34। जी हाँ, जी जी जी। चौथा। प्रेरित बड़ी सामर्थ से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। उनमें कोई भी दरिद्र ना था, क्योंकि जिनके पास भूमि या घर थे वे उनको बेच बेच कर बिकी हुई वस्तुओं का दाम लाते
और उसे प्रेरितों के पांव पर रखते थे। जी हाँ, तो यहाँ पे लिखा है कि उनके ऊपर बहुत अधिक या बहुत बड़ा अनुग्रह था। और जो इंग्लिश में आया उसमें उसके बाद दैट यूज किया गया है। इसका मतलब है कि उसमें कनेक्शन है 33 और 34 में, कि उनके ऊपर बहुत अनुग्रह था क्योंकि उनमें से कोई भी जन दरिद्र नहीं था। आपने समझा इस बात को? और जैसे कि एक ट्रांसलेशन में आया कि उनके ऊपर महान अनुग्रह था, या जैसे एनआईवी वर्जन में आया कि उनके बीच में परमेश्वर का अनुग्रह बहुत सामर्थी रूप से कार्य कर रहा था क्योंकि उनके बीच में कोई भी गरीब नहीं था, कोई भी दरिद्र नहीं था। ये वर्स ने मुझसे बहुत ज्यादा बातचीत करी, क्योंकि हम जो है बाइबल में देखते हैं कि बहुत जगहों पे अनुग्रह के बारे में लिखा गया है, पर ये एक वो वर्स है जहां पे ये बताया गया कि उनकी महान अनुग्रह के बारे में। जैसे कि हम जो है सुसमाचार में महान विश्वास के बारे में देखते हैं। जब वो कनानी औरत थी, उसने यीशु मसीह पर विश्वास किया तो यीशु मसीह ने कहा उसका विश्वास महान है। वैसे यहाँ पर हम देखते हैं लिखा है कि महान अनुग्रह, कि परमेश्वर का अनुग्रह बहुत सामर्थी रूप से जो है कार्य करता है। ऐसा ऐसा फ्रेज पूरे न्यू टेस्टमेंट में कहीं नहीं लिखा है, पर वो सिर्फ यहाँ लिखा है। और वो लिखा है कि ये लिखा है कि उनके बीच में कोई भी जन गरीब नहीं था, कोई भी जन ऐसा नहीं था जिसकी जिसकी आवश्यकता जो है वो पूरी नहीं हो रही थी। और इसका मतलब ये नहीं है कि सब लोग उसमें करोड़पति बन गए थे, उसका मतलब ये नहीं कि सबके पास जो है बड़ी बड़ी गाड़ियां आ गई थी, पर इसका मतलब ये है कि जो लोगों की आवश्यकता थी वो खत्म हो गई, वो अपनी गरीबी की रेखा से जो थे ऊपर आ गए। तो जब वो परमेश्वर में आए तो वो सिर्फ उनका हृदय नहीं परिवर्तन हुआ, पर उनकी आर्थिक स्थिति भी जो है बदलने लगी थी और वो गरीबी की रेखा से ऊपर आ गए। मुझे मालूम नहीं कि आपने परसों का न्यूज़पेपर पढ़ा, पर उसमें बताया गया कि जो एक सबसे बड़ी जो रिसर्च सेंटर है प्यू फाउंडेशन करके, उन्होंने जो रिसर्च किया आ, उसमें क्या कहते हैं, उन्होंने पाया कि पिछले कुछ सालों में इंडिया में गरीबी रेखा से जो नीचे के लोग हैं उसमें बहुत बढ़ोतरी हुई। करीब 75 मिलियन लोग जो हैं इंक्रीज हुए, क्योंकि जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हुई, कोविड हुआ, उसकी वजह से 75 मिलियन लोग, आप इमेजिन कर सकते हैं 75 मिलियन कितने होते हैं, क्योंकि कई देश हैं उनकी उनकी जो पॉपुलेशन है वो 75 मिलियन नहीं है। और वो पूरा जो 75 मिलियन का ग्रुप है वो अब गरीबी की रेखा से और ज्यादा बढ़ गया, मतलब पिछले 1-2 साल के अंदर सिर्फ। पर लेकिन हम जब वचन को देखते हैं, हम देखते हैं जब हम परमेश्वर के पास आते हैं तो ये निश्चय है कि हम जो है गरीबी की रेखा से ऊपर उठेंगे और हमारी सारी आवश्यकताएं पूरी होंगी। तो जो जब हमारी आवश्यकताएं पूरी होती हैं, ये परमेश्वर के अनुग्रह का सबूत है, राइट। और अनुग्रह का क्या मतलब है? अनुग्रह का मतलब यही है कि हमको ऐसी आशीष मिले जिसके हम योग्य नहीं है ना। और परमेश्वर जो है हमारे द्वारा वो संसार को दिखाना चाहता है कि वो कितना प्रेमी है, वो कितना अनुग्रहकारी है। और उसका जो सबूत है वो ये है कि हमारी आवश्यकताएं कैसे पूरी होती हैं, है ना। इवन यीशु मसीह ने कहा कि अगर हम पापी होते हुए अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हैं तो हमारा स्वर्गीय पिता हमें कितना और अधिक देगा। तो हमारी जब आवश्यकताएं पूरी होती हैं, ये बात का सबूत है संसार के सामने कि परमेश्वर हमारा पिता है और वो हमसे बहुत अधिक प्रेम करता है, क्योंकि वो एक पिता के समान हमें अनुग्रह दिखाता है, राइट। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि अम, हम लोग में से कई लोग जो है ना इस बात के ऊपर मानते नहीं है। जैसे कि बहुत लोग सोचते हैं कि अगर हम मसीह हैं तो हमें गरीबी में रहना होगा, और हमें जो है दुख उठाने की जरूरत है, हमें जो है हमेशा तंगी रहेगी, खाने के लिए नहीं होगा। पर लेकिन हम जब वचन में देखते हैं तो ये सही बात नहीं है। वचन जो है वो गरीबी को एक श्राप के रूप में देखती है, वो परमेश्वर के अनुग्रह का प्रकाशन के रूप में नहीं देखती है ना। तो अगर कोई जन कह रहा है कि ये व्यक्ति, हम मसीह हैं और हमको गरीब रहने की जरूरत है, हम प्रभु की सेवा कर रहे हैं तो हमें गरीब रहने की जरूरत है, इसका मतलब है वो व्यक्ति परमेश्वर के अनुग्रह को समझा नहीं है, राइट। और हम, जैसे मैंने आपको बताया कि हम पूरे नए नियम को हम छान ले, कहीं पर भी ये फ्रेज यूज नहीं हुआ है महान अनुग्रह, सिर्फ यहाँ पे यूज हुआ है ये फ्रेज महान। उनके ऊपर बहुत बड़ा अनुग्रह था, है ना। मतलब ये ऐसा जो बात है इवन चंगाई के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ, किसी और चीज के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ, ये जो है फाइनेंसिस के लिए इस्तेमाल हुआ कि हमारी आवश्यकताएं कैसे पूरी होती हैं और राइट टाइम पे पूरी हो जाती हैं।
और मैं यही बात का आपको आश्वासन देता हूँ कि परमेश्वर जो हमारी सारी आवश्यकताओं को वो पूरी करेगा, है ना। जो इस समय के लिए हमारी आवश्यकताएं हैं उनको वो 100% जो है पूरी करेगा, क्योंकि वो प्रेमी और वो हम अपना अनुग्रह दिखाना चाहता है। कैसे संसार जानेगा कि हमारा परमेश्वर अनुग्रहकारी? हम जानते हैं, हम जान सकते हैं क्योंकि हमारे अंदर पवित्र आत्मा है, और पवित्र आत्मा इस बात की गवाही देता है कि हम परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। पर संसार तो ये चीज नहीं देख सकता है। तो संसार कैसे जानेगा? संसार तभी जानेगा कि वो उस अनुग्रह को देख सके, है ना। और इस वजह से परमेश्वर हमारी आवश्यकताओं को पूरी करेगा। तो अगर आप अपने जीवन में तंगी देख रहे हैं, आप अपने जीवन में गरीबी देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि आप जो है इवन अपने बच्चों की स्कूल की फीस को पे करने में आप संघर्ष कर रहे हैं, तो आप ये सोचें कि मुझको ऐसे ही जीवन भर रहना होगा, तो ये गलत है, क्योंकि ये बात सच नहीं है। परमेश्वर जो है आपके जीवन से गरीबी हटाना चाहता है, क्योंकि ये उसका अनुग्रह का प्रूफ है ना। ये उसके अनुग्रह का प्रूफ है। जो 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 परमेश्वर आशीष देता है वो परमेश्वर की उपस्थिति का प्रूफ है हमारे जीवन में, राइट। तो पहली बात तो ये है कि ये परमेश्वर के अनुग्रह का प्रूफ है। दूसरी बात जो कि मैं इस समय बताना चाहता हूँ वो है कि ये जो है उसके क्रूस के ऊपर जो कार्य हुआ है उसका सबूत है। इट्स अ प्रूफ ऑफ हिज वर्क ऑन द क्रॉस। ठीक है। हम लोग नॉर्मली सोचते हैं कि उद्धार जो है वो यीशु मसीह क्रूस पे मर गया, ये उसका सबूत है कि हम लोग बचाए गए। कई बार हम लोग चंगाई को भी लेके हम यही सोचते हैं, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ गरीबी से छुटकारा भी जो है वो एक प्रूफ है कि यीशु मसीह जो है क्रूस पे हमारे लिए मर गया। यीशु मसीह सिर्फ हमारे उद्धार के लिए नहीं मरा, वो सिर्फ हमारी बीमारियों के लिए नहीं मरा है, वो हमारी शांति के लिए ही सिर्फ नहीं मरा है, परंतु वो इसलिए भी मरा है ताकि हम अपनी दरिद्रता से हम लोग बाहर निकल सकें। और इसके लिए मैं चाहूंगा कि आप एक पद को निकाल लें, दूसरा कुरिन्थियों 8:9। दूसरा कुरिन्थियों 8:9। दूसरा कुरिन्थियों 8:9। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। जी हाँ, है ना, कि वो धनी होकर भी वो कंगाल बन गया ताकि तुम उसके कंगाली के द्वारा तुम धनी बन सको। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप पूरा इसका 8 और 9 पढ़ेंगे, दूसरा कुरिन्थियों का 8 और 9 अध्याय, तो उसमें जो पौलुस है वो पैसे के बारे में बात कर रहा है, वो आर्थिक आशीषों के बारे में बात कर रहा है। तो वो यहाँ पे कह रहा है कि यीशु मसीह जो है तुम्हारे लिए दरिद्र बन गया ताकि तुम उसकी दरिद्रता के द्वारा तुम जो हो संपन्न हो सको, राइट। सो ये तो बहुत अमेजिंग बात है। और यीशु मसीह दरिद्र कहाँ बना? यीशु मसीह दरिद्र जो है वो क्रूस के ऊपर बना। वो सब कुछ होते हुए भी, वो पूरी पृथ्वी का मालिक होते हुए भी, वो संसार में जो है एक बड़ई के घर में वो जन्म लेता है, और वो क्रूस के ऊपर अपने आप को पूर्ण रीति से गरीब 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 बना लेता है, ताकि हम जो है उसकी गरीबी के द्वारा हम संपन्न हो सकें। कितनी पावरफुल बात है ये, कितनी पावरफुल बात है। ऐसा क्यों है? क्योंकि इवन दूसरी जगह पे हमको मालूम है कि लिखा है कि ये यीशु मसीह क्रूस के ऊपर हमारे हमारे लिए व्यवस्था का श्राप बन गया ताकि हमें इब्राहिम की आशीषें मिल सके। और अगर हम व्यवस्था के श्रापों को हम पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारे श्राप हैं। आप जो है व्यवस्था विवरण को पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारी बातें हैं, और उसमें एक जो श्राप है वो गरीबी है, एक तंगी है। अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पे व्यवस्था विवरण में लिखा है कि तुम बहुत बोओगे पर लेकिन तुम कुछ काटने नहीं पाओगे, तुम कुछ बोओगे पर कोई और जन उसको लूट लेगा, है ना। तुम अपने जीवन में गरीबी को देखोगे, तुम खाओगे पर तुम्हारा जो पेट कभी भरेगा नहीं, है ना। तुम्हारे कपड़े जो है बहुत जल्दी जो है वो पुराने हो जाएंगे। तो हम देख रहे हैं कि वहां पे जो बहुत सारे श्रापों में जो है इवन फाइनेंशियली स्ट्रगल करना एक लंबे फेज में, या जो है हमेशा तंगी में रहना, हमेशा गरीबी में रहना, फ्रस्ट्रेशन में रहना, चिंता में रहना कि कल क्या होगा, ये जो है एक प्रकार से श्राप था। और यीशु मसीह ने ये श्राप को अपने ऊपर ले लिया ताकि हमारे जीवन के ऊपर इब्राहिम की आशीषें आ सकें। और जब हम इब्राहिम के जीवन को देखते हैं तो हम देखते हैं कि इब्राहिम में बिल्कुल भी गरीबी नहीं थी, राइट।
उसमें बिल्कुल भी गरीबी नहीं थी। उसके अंदर जो है वो बहुत ही अमीर व्यक्ति था। तो हम जब यीशु मसीह के द्वारा इब्राहिम के वंश है, तो ये बात हमारे लिए भी सच्ची है। तो यीशु मसीह जो है वो क्रूस के ऊपर पाप बन गया ताकि हम परमेश्वर की धार्मिकता बनने पाए। यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर जो है हमारे सारी बीमारियों को ले लिया ताकि हम चंगे हो सकें। उसी प्रकार से यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर हमारी सारी गरीबी को भी ले लिया ताकि हम जो है संपन्न हो सकें। और मैं सोचता हूँ कि यहाँ पे संपन्न का मतलब ये नहीं है कि हमारे पास बड़ा सा बंगला हो जाए या गाड़ियां आ जाए। और संपन्न का मतलब ये है कि हम अपनी आवश्यकताओं को रेगुलर बेसिस में पूरी होते हुए देख रहे हैं। इसके बावजूद कि हमारे चारों तरफ की परिस्थितियां जो है बहुत नकारात्मक हैं, पर हम देख रहे हैं कि हमारे जीवन के ऊपर जो एक आशीष है ना? हम देख रहे हैं कि हमारे पैसे के ऊपर आशीष है, हम देख रहे हैं कि हमारे बच्चों के ऊपर आशीष है, हम चिंता नहीं कर रहे हैं कि कल क्या होगा, राइट? तो ये एक बहुत बड़ा सबूत है परमेश्वर का, कि परमेश्वर जो है हमको आर्थिक रूप से संपन्न बनाना चाहता है। मैं इस वर्ष को कई बार क्लेम करता हूँ। और जैसे कि हम बीमारियों के लिए हम क्लेम करते हैं कि यीशु मसीह कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं, वैसे ही मैं इस स्क्रिप्चर को मैं कई बार अपने लाइफ के लिए, अपने फैमिली के लिए क्लेम करता हूँ कि यीशु मसीह की दरिद्रता के द्वारा मैं जो हूँ संपन्न हुआ, राइट? और ये हमको क्लेम करना, ये हमारा राइट है ना? तो ये तो बहुत बड़ी बात है। देखिए यीशु मसीह उन्हीं चीजों के लिए मरा जो चीजें बुरी थी, है ना? अगर वो हमारे लिए आशीष का कारण होती तो वो उनके लिए क्यों मरता, उन चीजों के लिए? अगर यीशु मसीह सोचते कि बीमारी जो है वो आशीष है, ऐसे बहुत सारे मसीह लोग सोचते हैं, बहुत सारी क्रिश्चियन उसमें बताया जाता है अगर आप बीमार हैं तो परमेश्वर आपको सिखा रहा है, आप और पवित्र बनेंगे बीमारी के द्वारा। अगर ये बात सच थी तो यीशु मसीह हमारी बीमारी को क्यों मरा? अगर वो सोचता है कि बीमारी जो है हमारे लिए आशीष का कारण है, राइट? यीशु मसीह जैसे पाप के लिए इसलिए मरा क्योंकि वो पाप से घृणा करता था, इस वजह से वो जो है क्रूस पे हमारे पापों के लिए मरा। यीशु मसीह उसी प्रकार से बीमारियों से घृणा करता है, इस वजह से वो हमारी बीमारियों के लिए क्रूस पे मरा। यीशु मसीह जो है वो नरक से घृणा करता है, इस वजह से वो इस बात के लिए हमारे लिए मर गया। उसी प्रकार से यीशु मसीह जो है गरीबी से घृणा करता है, इस वजह से वो हमारे लिए इस चीज के लिए वो मरा, नहीं तो वो कभी नहीं मरता। अगर कोई जन कहे कि अरे नहीं, मैंने गरीबी में परमेश्वर ने मुझे बहुत सिखाया, ये है वो है, तो क्वेश्चन है कि यीशु मसीह जो है हमारी गरीबी क्यों मरे, है ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हम अपने आप से पूछ सकते क्यों लिखा है ऐसा कि यीशु मसीह की दरिद्रता के द्वारा हम जो है संपन्न हो गए। मतलब यीशु मसीह हमारी आर्थिक आवश्यकताओं को लेकर इतने गंभीर थे कि उन्होंने सारा स्वर्ग छोड़ दिया, उन्होंने सारी धन दौलत छोड़ दी और वो संसार में आ गए। और वो जो थे उन्होंने अपना जीवन जो है पहले बहुत साल शायद गरीबी में बिताया और वो क्रूस पे वो गरीब हो गए हमारे लिए। और हम कहें कि भाई नहीं, गरीबी में हम बहुत कुछ सीखते हैं, गरीबी तो अच्छी चीज है, क्योंकि ये चीजें कई चर्चेस में सिखाया जाता है। मैं आपको बताऊं, जो कैथोलिक चर्च है उसमें बहुत सारे ग्रुप्स हैं। तो एक जो ग्रुप है जिसको मतलब फ्रांसिसियंस मंक्स कहा जाता है, जब वो शपथ लेते हैं मंक्स बनने की, तो वो शपथ लेते हैं कि हम जो है जीवन भर गरीब रहेंगे। आप बिलीव कर सकते हैं, मतलब वो बहुत सारी चीजें बोलते हैं कि हम शादी नहीं करेंगे, हम ये नहीं करेंगे, और उसमें से एक चीज वो ये भी है कि हम जो है जानबूझ के गरीब रहेंगे। क्योंकि जो उनके जो हेड थे जो सेंट फ्रांसिस, जिन्होंने वो पंथ शुरू किया था, वो खुद बहुत अमीर परिवार के थे और उन्होंने अपनी सारी धन दौलत छोड़ दी और उन्होंने निर्णय लिया कि मैं जो हूँ एक भिखारियों के समान रहूंगा, मैं लोगों से भीख मांग मांग के मैं रहूंगा, राइट? तो ये वचन में कहीं ऐसा नहीं है कि जहां पे गरीबी को सेलिब्रेट करा गया हो, जहां पे गरीबी से एक आत्मिकता निकाली गई हो, है ना? जो लोग जो है गरीबी से आत्मिकता निकालते हैं, वो जो है वो बहुत गलत करते हैं। यहाँ तक कि हम देखते हैं बाइबल में लिखा है, अगर कोई जन हमारे पास आए, उसके पास कोई आर्थिक आवश्यकता है, हम उसके ऊपर बस प्रार्थना कर दें और कहें कि तुम आशीष रहो, हम उसको भेज दें, उसकी आवश्यकता को पूरी ना करें, जिस वक्त उसकी जो कपड़ों की आवश्यकता है, पैसे की आवश्यकता, खाने की आवश्यकता, उसको पूरी ना करें, तो हमारी प्रार्थना कोई फायदा नहीं है ना? पर लेकिन हम लोग जो है कई बार जो है बहुत हम लोग उसको हर चीज को हम लोग स्पिरिचुअलाइज कर सकते हैं। जैसे यीशु मसीह जब 5,000 लोगों को भोजन खिला रहे थे, तो उस समय उनको भूख लगी। मैं सोचता हूँ कि अगर हम में से होते लोग, आजकल के प्रभु के सेवक वहां पे होते, तो वो कहते हैं उनको कि तुम बहुत अच्छा, तुम 2 दिन और उपवास रखो, है ना?
तो यीशु मसीह ने नहीं कहा उनको कि 2 दिन और उपवास रखो। यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा कि इनको भोजन खिलाओ। हम लोग को जो है गरीबी को जो है स्पिरिचुअलाइज नहीं करना चाहिए। हमें दरिद्रता को जो है स्पिरिचुअलाइज नहीं करने की आवश्यकता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो कि हम यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। तो जो दूसरी बात मैंने आपको बताई वो ये था कि जो गरीबी से छुटकारा जो है वो यीशु मसीह के क्रूस का सबूत है। इट इज द प्रूफ ऑफ द वर्क ऑफ हिज क्रॉस। सो अगर कोई जन जो है वो गरीबी में रहना चाहता है तो वो यीशु मसीह के क्रूस को वो इंसल्ट कर रहा है ना। या अगर हम जो है ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम विश्वास नहीं कर रहे हैं कि परमेश्वर हमें गरीबी से निकालेगा, हमारी आवश्यकताओं को पूरी करेगा, तो वो जो है यीशु मसीह के क्रूस को इंसल्ट कर रहा है, क्योंकि यीशु मसीह ने क्रूस पे यही काम किया, वो हमारे लिए गरीब बन गया ताकि जो हम संपन्न हो सके। फिर जो तीसरी बात है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जो जब हमारी आवश्यकताएं पूरी होती हैं तो ये दूसरे अन्य जातियों के सामने एक गवाही है। जब हम संपन्न होते हैं, जब हम जो है उन्नति करते हैं अपने जीवन में, संसारिक जीवन में, तो ये संसार के सामने, अन्य जातियों के सामने ये एक सबूत है या हम उसके गवाह बनते हैं कि हमारे पास जीविता परमेश्वर है। राइट? क्योंकि देखिए हम बहुत आत्मिक हो सकते हैं, पर जो संसार के लोग हैं वो ऐसे नहीं है। संसार के लोग जो है वो भौतिक चीजों को देखते हैं, वो जो है वो दूसरी चीजों को नहीं देखते हैं। एक अभी हाल में जो है हमारे यहाँ पे यहीं पे ग्रेटर नोएडा में किसी जन का बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ। चर्च में आते थे वो, मतलब मसीह परिवार से नहीं थे, मतलब उन्होंने प्रभु ग्रहण किया था पर परिवार नहीं जानता था मसीह को। तो क्या हुआ कि उनके जब एक्सीडेंट हुआ तो उनके जो घर वाले थे उन्होंने दोष लगाया कि तुम यीशु मसीह को फॉलो कर रहे हो, इस वजह से तुम्हारे साथ ऐसा हुआ, है ना। तो आपने देखा उन्होंने कैसे कनेक्ट किया, एक दुर्घटना को उन्होंने इस बात से कनेक्ट किया कि तुम यीशु मसीह को फॉलो कर रहे हो, इस वजह से ऐसा हुआ। और मैं इसी वजह से मानता हूँ कि वो एक्सीडेंट परमेश्वर ने नहीं कराया, वो एक्सीडेंट शैतान ने कराया, क्योंकि शैतान जो है वो इंसल्ट करना चाह रहा था। उससे क्या परमेश्वर को महिमा मिल रही, क्योंकि संसार तो आत्मिक चीजें नहीं देख रहा, संसार नहीं देख रहा कि हमारे अंदर पवित्र आत्मा, हम स्वर्ग जा रहे हैं। हम कह दे रहे हैं कि हाँ आप यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है, आप यीशु मसीह पे विश्वास करिए, आप स्वर्ग जाएंगे, तो वो हम जानते हैं, पर लेकिन संसार तो नहीं देख पा रहा है ना। संसार तो वो भौतिक चीजों को देखेगा, वो देखेगा कि हमारे जो रोजमर्रा के जीवन में क्या हो रहा है। तो अगर संसार देखेगा कि हम मसीह लोग गरीब हैं और हम तंगी में हैं, हमारे पास जो है साधन नहीं है कि हम अपने जीवन को, एक नॉर्मल जीवन को जी सकें, तो वो उठाएंगे क्वेश्चन, वो कहेंगे कि तुम कैसे ईश्वर की तुम सेवा कर रहे हो। और इसके लिए मैं जो 2 पद मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ। पहला पद है उत्पत्ति उसका 39 3 और 4। क्या उत्पत्ति 39 3 and 4, आप 2 से पढ़िएगा, 2 3 4। जेनेसिस चैप्टर 39 2 से लेके 4 तक कोई पढ़ देगा। उत्पत्ति 39 2 से लेके 4 तक। यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, इसलिए वो भाग्यवान पुरुष हो गया। और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है और जो काम वो करता है उसको यहोवा उसके हाथों से संपन्न कर देता है। तब उसी के अनुग्रह की दृष्टि उस पर भी, और वह उसको सेवा टहल करने के लिए नियुक्त किया, और फिर वो उसको अपने घर का अधिकारी बनाया, अपना सब कुछ उसके हाथों में सौंप दिया। जी हाँ, देखा आपने यहाँ पे लिखा है कि यहोवा जो था वो यूसुफ के साथ था और वो उन्नति उसने की। राइट? ऐसा हो नहीं सकता है कि हम परमेश्वर हमारे साथ हो और हम उन्नति ना करें, हम प्रॉस्परस ना हो। राइट? और फिर उसमें लिखा है कि दूसरा उसमें लिखा है कि उसका जो मालिक है उसने देखा कि यहोवा उसके साथ है, क्योंकि जिस चीज में अपने हाथ को डालता था उसमें वो सफल होता था। जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी पोतीपर उसको दे रहा था, वो देख रहा था कि उस पर आशीष आ रही थी। और उसने ये देखा, पोतीपर ने देखा,
है ना। पोतीपर को कैसे पता चला कि परमेश्वर उसके संग है? पोतीपर ने देखा क्योंकि उसके जीवन में उन्नति थी। पोतीपर अपनी आंखों से वो ईश्वर को नहीं देख सकता था। पोतीपर मसीह नहीं था कि वो पवित्र आत्मा की उपस्थिति को पहचान ले, राइट। हम मसीह, हम लोग तो मतलब हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं, हम चर्च में जाते हैं, हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं, पर लेकिन एक अन्य जाति का व्यक्ति थोड़ी समझेगा कि इसका क्या मतलब है। पर लेकिन उसने देखा, लिखा क्योंकि वो जो कुछ करता था उसमें वो सफल था। तो देखिए, ये पोतीपर एक अन्य जाति का व्यक्ति था, है ना। तो हम जानते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो यूसुफ था, जब वो अपने भाइयों के पास था और उसके भाइयों ने उसको गड्ढे में डाल दिया, उसको बिट्रे करा, तो परमेश्वर ने यूसुफ को नहीं बचाया उस समय, क्योंकि परमेश्वर के पास एक योजना थी। पर उसका एक दूसरा वो भी था कि जो यूसुफ के जो भाई थे उनको परमेश्वर का प्रूफ नहीं चाहिए था, क्योंकि वो तो परमेश्वर को जानते थे। उसके बावजूद वो दुष्ट थे, वो परमेश्वर को जानते थे, क्योंकि वो इब्राहिम, इसहाक और याकूब के वंश के थे, राइट। तो उनको वो प्रूफ की जरूरत नहीं थी। पर लेकिन एक अन्य जाति जो कि मिस्र का था, उसको इस बात का प्रूफ की जरूरत थी कि ईश्वर कौन है, जीवता ईश्वर कौन है। उसको वो कैसे जाना उसने जाना क्योंकि उसने यूसुफ के जीवन को देखा। यूसुफ जिस चीज को भी छू रहा था वहां पे उन्नति आ रही थी ना। आपने देखा ये बात। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो प्रॉस्पेरिटी है, उन्नति है, वो मसीह लोगों के लिए नहीं है, वो हमारे लिए नहीं है, वो संसार के लिए, क्योंकि इसके द्वारा हम गवाह ठहरते हैं परमेश्वर के। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा तुम संसार में जाओ और तुम मेरे गवाह ठहर बनो। तो परमेश्वर जो है हमको यूज करना चाहता है गवाही देने के लिए, और ये एक तरीका है जिसके द्वारा हम गवाही, जब आपके रिश्तेदार जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं, वो देखने लगते हैं कि आप जो है आपके जीवन में आपकी आर्थिक सिचुएशन बदल रही है, वो देख रहे हैं कि आपकी जो टेंशन था वो जा रहा है, वो देख रहे हैं कि आप जो है थोड़ा सा ज्यादा अच्छे से रहने लगे हैं। तो ये उनके सामने सबूत होता है कि जीवता परमेश्वर हमारे संग है ना। सिर्फ आत्मिक जीवन बदलाव ही जो है वो एक सबूत नहीं है, पर लेकिन आशीषें, मतलब रियल आशीषें जो है वो एक सबूत है कि हमारे पास जीवता परमेश्वर, और ये एक तरीका है कि हम उनको जो है सुसमाचार सुना सकें। क्योंकि संसार जो है वो गरीबी को ऑनर नहीं करता है ना। संसार गरीबी को ऑनर नहीं देता है, और वो जो है रियलिटी को देखना चाहता है। वो देखना चाहता है कि क्या चंगाई है, वो देखना चाहता है कि क्या हम जब ईश्वर पे चल रहे हैं तो हमारी आवश्यकता पूरी हो रही है कि नहीं हो रही है। एक रियलिटी को वो देखना चाहता है। तो क्या क्या हम इस बात के लिए, तो अगर हम जो है ना, अगर हम संपन्न नहीं रहना चाहते हैं, बहुत सारे मसीह होते हैं कहते हैं हम नहीं, हम परमेश्वर चाहता है हम गरीबी में रहें। अगर आप ऐसा आप अपनी गरीबी के द्वारा आप जो है अन्य जातियों के सामने एक ठोकर का पत्थर बन सकते हैं। हम जो है अपनी गरीबी के द्वारा अन्य जातियों के सामने ठोकर का पत्थर बन सकते हैं, और परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम ठोकर का पत्थर बने। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं फिर से इस बात को कहूंगा कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसा नहीं होगा, ऐसा हो जाए कि हम जो है अंबानी बन जाए, वो नहीं कह रहा हूं मैं। पर वो लोग उस चीज को देखने पाए कि हमारे पास जीवता परमेश्वर, ताकि वो अट्रैक्ट हो सके उस चीज के प्रति। क्योंकि जब तक वो अट्रैक्ट नहीं होंगे तब तक वो जो है कैसे सुसमाचार को सुनेंगे। बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है ये चीज, है ना। तो फिर हम लोग देखेंगे एक और पद जो कि मैं आपके सामने में लाना चाहता हूं, वो है उत्पत्ति उसका 12 का 2। उत्पत्ति 12 का 2। उत्पत्ति 12 का 2। और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। यस, तू आशीष का मूल होगा। ये परमेश्वर ने अब्राहम को ये प्रतिज्ञा दी थी। पर लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप इस वर्ष को इब्रानी भाषा में अध्ययन करेंगे तो उसमें आप पाएंगे कि असल में ये वर्स थोड़ा सा डिफरेंटली लिखी गई है। ये वर्स ऐसे आई है कि मैं तुम्हारे नाम को महान करूंगा और संसार के लोग देखने पाएंगे कि तुम आशीषित हो। ओके, यू विल बी, इंग्लिश में आएगी यू विल बी सीन एज ब्लेसेड। अगर आप जो है
मतलब ऑनलाइन बाइबल्स पढ़ते हो तो उसमें एक्चुअली में वो लोग फुटनोट वहां पे लिखा हुआ है कि कई हिब्रू ट्रांसलेशंस में जो है इसका मीनिंग डिफरेंट है। वहां पे है कि संसार के लोग देखने पाएंगे कि तुम आशीषित हो। आप समझ रहे हैं इस बात को कि परमेश्वर ने इब्राहिम को यूज किया कि संसार जान सके कि जीवता परमेश्वर कौन है। क्योंकि जब नूह के समय जब पूरा संसार जो है जल प्रलय के द्वारा नष्ट हुआ तो उसके बाद संसार में मूर्ति पूजा आ गई थी। तो इब्राहिम एक व्यक्ति था जिसको परमेश्वर ने चुना कि जिसके द्वारा संसार जान सके कि जीवता परमेश्वर कौन है, किस परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया। और वो कैसे जानेगा? वो ऐसे जानेगा जब वो देखेंगे कि इब्राहिम के जीवन में आशीषों को देखेंगे, तब वो जानने पाएंगे कि ये जो है जीवते परमेश्वर को मानता है। क्योंकि उसमें आ रखा है he will be seen as blessed, हालेलुया, he will be seen as blessed। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है। Are you being seen as blessed? क्या लोग जो है सोचते हैं कि आप आशीषित हैं? राइट? क्या लोग सोचते हैं कि आप आशीषित हैं? अगर आपके घर में जो है बीमारियां हैं, गरीबी है, अगर जो है टेंशन है, तो ये आशीष का सबूत नहीं है। ये तो लोगों के सामने वो नहीं बोलेंगे कि ये बहुत आशीष, वो तो कहेंगे कि ये तो बहुत ही मतलब कुछ गलत चीज है ना। तो जैसे कि मैंने कहा कि जो परमेश्वर हमें आशीष देता है वो हमारे लिए नहीं है, वो असल में वो गवाही देने के लिए है संसार के सामने कि हम आशीषित हैं और इसके पीछे परमेश्वर का हाथ है। राइट? ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो हम ना सोचें, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो फ्रांसिस्कन मंक्स थे वो लोग जानबूझ के, उनमें से कई लोग थे जो कि बहुत अमीर परिवार के थे, वो जानबूझ के फटे कपड़े पहन के घूमते थे। वो घोड़े से जा सकते थे पर वो जानबूझ के जो है वो नंगे पांव चलते थे, क्योंकि वो सोचते थे कि गरीबी के द्वारा वो अपनी आत्मिकता को दिखाएंगे। पर गरीबी जो है वो एक दुष्ट आत्मा है, उसको हमें दिखाने की जरूरत नहीं है। उससे कोई भी जन आशीषित नहीं होने जा रहा। संसार के लोग जो अट्रैक्ट नहीं होते गरीबी के प्रति, संसार के लोग जो हैं जो अट्रैक्ट होते हैं जब वो देखते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर हमारी आवश्यकताओं को पूरी करता है। राइट? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आज जो ना, मैं नेक्स्ट वीक भी इस पे कंटिन्यू करूंगा। मैं आज जो इन बातों को इसलिए बोल रहा हूं ताकि आप इस बारे में कंफर्म्ड हो सके, 100% आपको शक ना हो कि परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है। क्योंकि परमेश्वर आपको एक गवाह के रूप में इस्तेमाल करना चाहता है, और जब तक के लिए आप अपने जीवन में प्रॉस्पर नहीं करेंगे, आप जो है अब गवाह नहीं बन सकते। ठीक है? देखिए, इसमें एक और बात है। परमेश्वर ने इब्राहिम को कहा, मैं तुम्हें आशीष दूंगा और तुम संसार के लिए आशीष का कारण ठहरोगे। जब तक ले हम आशीषित नहीं होंगे तो हम दूसरों को कैसे हम आशीष दे सकते हैं? राइट? हम दूसरों को वही दे सकते हैं जो हमारे पास है। और इसी वजह से परमेश्वर चाहता है कि हम आशीषित हों। राइट? क्योंकि तब जाके लोग जो है उसके प्रति जो है हमारे प्रति अट्रैक्ट होंगे, तब वो यीशु मसीह के प्रति अट्रैक्ट होंगे, है ना। और मैं यकीन करता हूं कि जो लोग सुन रहे हैं, मैं इस बात को महसूस कर रहा हूं, आप में से कई लोगों को परमेश्वर एक नए लेवल पे लाना चाहता है, एक आशीषों के। और वो इसलिए है क्योंकि वो आपको यूज करना चाहता है एक गवाही के रूप में, आपके जो रिश्तेदार हैं, आपके मित्र हैं, आपके जो पड़ोसी हैं, उनके बीच में उस गवाही को देने के लिए वो जो है आपको आशीष देना चाहता है, ताकि जब वो आके आपसे पूछें कि ये कैसे हुआ, ये मतलब कि आपकी सडनली आपके जीवन में आशीष कैसे, तो आप उनको गवाही दे सकते हैं कि असल में मैं जो यीशु मसीह पे यकीन करता हूँ, और हमारे जीवन में पहले ये प्रॉब्लम्स थी, पर हमने जब प्रार्थना करना शुरू किया तो हमने बदलाव को देखा, क्योंकि यीशु मसीह एक जीवता परमेश्वर है। तो जो हमारी आशीषें होती हैं वो उस मौके को क्रिएट करती हैं कि हम दूसरों को रीच आउट कर सकें। राइट? सो हमने यहाँ पे कई बातों को हमने देखा। फिर जो जी हाँ, फिर एक और जो बात है, और वो ये है कि जो धन है उसका कनेक्शन आराधना से, या धन का संबंध जो है आराधना से है। ठीक है? मैं आपको इस बात को एक्सप्लेन करूंगा। नॉर्मली हम जब आराधना के बारे में हम सोचते हैं तो हम सोचते हैं कि चर्च जाने के बारे में, या गीत गाने के बारे में, या
जो है क्या कहते हैं उपवास रखने के बारे में, प्रार्थना करने के बारे में। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो धन है वो अपने में जो है एक माध्यम है जिसके द्वारा हम जो है परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। और उल्टा मैं ये कहूँगा, सब प्रकार की आराधना में जो धन के द्वारा आराधना होती है वो सबसे उत्तम प्रकार की आराधना है। और मैं इसके लिए आपको एक पद में लाना चाहता हूँ, वो है प्रेरितों काम 10 का 1 से लेके 4। प्रेरितों काम 10 का 1 से लेके 4। यहाँ पे कर्नेलियस नाम के एक व्यक्ति के बारे में हमें बताया गया। कोई एक जन कृपया करके पढ़ दे, प्रेरितों काम 10वां अध्याय 1 से लेके 4। कैसरिया में कुरनेलियुस नाम का एक मनुष्य था, जो इतालियानी नामक पलटन का सूबेदार था। वो भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहता है, हे कर्नेलियुस। उसने उसे ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु, क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। जी हाँ, राइट। तो यहाँ पे हम कर्नेलियस के बारे में देखते हैं, जिसके बारे में लिखा है कि वो बहुत दान देता था। वो धनी व्यक्ति था और वो दान देता था परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के लोगों को। और यहाँ पे जो स्वर्गदूत आता है वो कहता है, वो सिर्फ ये नहीं कह रहा है कि तुम जो प्रार्थना करते हो वो परमेश्वर के पास पहुंच गई है। वो कह रहा है जो तुमने दान दिया वो एक सुगंधित बलिदान के रूप में वो परमेश्वर के पास पहुंची है ना? आप समझ रहे हैं इस बात को, राइट? तो मैं जो बताना चाहता हूं कि जो कर्नेलियस था वो दिन में 3 बार जो है वो परमेश्वर से प्रार्थना करता था। और वही सिर्फ उसकी आराधना नहीं थी, पर लेकिन वो जो था अपने धन को परमेश्वर के राज्य के लिए यूज कर रहा था, और वो जो था परमेश्वर के सामने एक आराधना के रूप में पहुंच रहा था। कितनी पावरफुल बात है। तो जो पैसा है उसका जो इम्पैक्ट होता है वो सिर्फ संसारिक जगत में नहीं है, उसका इम्पैक्ट जो है वो आत्मिक जगत में भी होता है, राइट? तो हमें 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 इस बात को समझने की जरूरत है। ये उतनी ही पावरफुल चीज है धन, जितना की प्रार्थना है, उपवास रखना, अन्य भाषा बोलना है, उतना ही इम्पोर्टेंट जो है वेल्थ है, पैसा है आत्मिक जगत को इन्फ्लुएंस करने का। ठीक है? सो मैं आपको जैसे कि उदाहरण में आपको बताऊं कि संसार में जो है, मतलब आपको मालूम है कि बहुत सारी मतलब कि दुष्ट आत्माएं हैं, शैतान की ताकतें काम करती हैं, और बहुत सब कुछ ये सब होता है। और उनका एक काम ये होता है कि आपके पास जो है पैसा ना आने पाए, क्योंकि वो जानता है कि आप मसीह हैं और उनको मालूम है कि आप पैसे के द्वारा आप परमेश्वर के राज्य को बिल्ड करेंगे। तो शैतान जो है पूरी कोशिश करता है कि उसका बहुत बड़ा अटैक है कि हम जो है, हमारे पास जो है कोई साधन ना हो, हमारे पास पैसा ना हो, तभी वो हमारे फाइनेंसेस को अटैक करता है, राइट? हम क्या सोचते हैं कि वो सिर्फ हमारे प्रार्थना के जीवन को अटैक करता है, वो चर्च जाने से हमको रोकेगा, पर ऐसा नहीं है। उससे अधिक वो हमारे पैसे को रोकता है। तो क्योंकि जैसे कि इवन आप जब नौकरी कर रहे हैं और आपको हर महीने सैलरी मिल रही है, तो जब वो सैलरी आपको मिल रही है तो आत्मिक जगत में कुछ हो रहा है ना? क्योंकि वो पैसा जो है राइट व्यक्ति को जा रहा है, वो परमेश्वर के जन को जा रहा है। तो जब आपको पर कोई आशीष मिल रही है तो आत्मिक जगत में कुछ हो रहा है। जब आप जो है परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ कर रहे हैं तो आत्मिक जगत में कुछ हो रहा है। तो शैतान पूरी कोशिश करता है कि वो चीज हमारे पास आने से रुक सके, है ना? और इसीलिए ये एक युद्ध है। और इस वजह से हम देखते हैं बहुत सारे मसीह लोग जो हैं वो मतलब गरीबी में रहते हैं। मैं कई लोग ये पूछते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि क्रिश्चियन लोग जो है बिजनेस शुरू करते हैं और उनके बिजनेस जो है वो सफल नहीं हो पाते, दूसरे लोग करते हैं तो वो बड़े अच्छे चलते हैं। वो इसका कारण यही है क्योंकि जो
शैतान है वो पूरी कोशिश करेगा कि मसीह लोगों के पास जो है धन ना आए, क्योंकि उसको मालूम है कि ये वो स्थान है जहाँ पे धन जो है सही से इस्तेमाल होगा, और उसको मालूम है कि गलत लोगों के हाथ में पहुंचेगा तो वो गलत चीजों को में यूज करेंगे, तो वो उनके हाथ में जाने देगा, पर वो हमारे पास आने से वो रोकेगा। और इसी वजह से ये एक आत्मिक युद्ध है, राइट। तो जो है शैतान को एक बहुत बड़ा हराने का तरीका ये भी है कि हम जो है अपने धन के द्वारा परमेश्वर की आराधना करें। वो कैसे करें? जब हम परमेश्वर के राज्य में हम देते हैं, राइट। क्योंकि संसार गलत चीजों में बो रहा है, हम निर्णय लेते हैं कि हम जो है उसको सही चीज में बोएंगे। तो एक स्पिरिचुअल वॉरफेयर है ये, राइट। तो इसीलिए हमको जो है अपनी जो हमारे फाइनेंसेस हैं, हमको रोज उसके लिए प्रार्थना करना है, क्योंकि वो एक एरिया है जहाँ पे जो शैतान है वो अटैक करता है, वो हमें जो है वो तंगी में रखना चाहता है, ताकि हम जो है परमेश्वर के राज्य को बिल्ड ना कर सके। क्योंकि ये एक बहुत बड़ी वैसी बात है कि इवन परमेश्वर के राज्य को बिल्ड करने के लिए भी हमको धन की जरूरत है। हमको सिर्फ धन जो है संसार में जीने के लिए जरूरत नहीं है, पर इवन परमेश्वर के राज्य को बिल्ड करने की जरूरत है, और वो एक आराधना का तरीका है, सबसे बड़ी आराधना का स्वरूप है वो। और इसी वजह से परमेश्वर चाहता है कि हम आराधक बन सके उसके, और ये एक उसका माध्यम है। तो हम जो है आज हमने जो देखा, सबसे पहली बात है कि जो हमारी जो उन्नति है, हमारी जो आशीषें हैं, वो परमेश्वर के अनुग्रह का सबूत है। दूसरी बात है कि वो जो है परमेश्वर के क्रूस पे किए गए काम का सबूत है। तीसरी बात है वो हमको जो है हमारी उन्नति जो है वो हमें परमेश्वर के राज्य के लिए गवाह बनाती है अन्य जातियों के सामने। और आखिरी बात जो हमने देखी वो ये था कि धन में और आराधना में एक कनेक्शन है, राइट। और इन कारण से परमेश्वर जो है वो हमको आशीष देना चाहता है। तो हम जो है हम बिल्कुल भी शैतान की उसमें ना आए, डिसेप्शन में ना आए, जो कि कई बार हमको कहता है कि नहीं तुम ऐसे ही रहो, तुम ज्यादा लालच ना करो। कई बार हम जब सोचते हैं कि हम और उन्नति करने पाए, शैतान आके हमारे दिमाग में दोष लगाता है कि तुम बहुत लालच कर रहे हो। मैं जो शिक्षा में बताऊंगा कि परमेश्वर से अपेक्षा रखना और लालच में क्या अंतर है ना। ये लालच करना एक दूसरी चीज है, पर परमेश्वर से अपेक्षा करना कि हम जो है संपन्न हो सके, ये डिफरेंट चीज है। मैं जो आने वाले दिनों में इस बात की मैं शिक्षा आपको मैं जरूर से मैं दूंगा। सो थैंक यू। ओवर